बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, जब भी एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया होगा उसको किस तरीके से बैलेंस करना है, किस मेथड से, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़े रूल्स है जिसको फर्स्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये रूल्स पता होगा तो आप इजीली रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रूल क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड reduction। ठीक है, सेकेंड, बैलेंस द एटम दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड reduction। थर्ड, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट, टू बैलेंस ऑक्सीजन add H2O। To balance hydrogen, add H plus ion in acidic medium. In basic medium, add as many OH minus ions on both the side as number of H plus ion on one side। ठीक है, तो ये थोड़े रूल्स है। ठीक है, जब भी आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया होगा तो सबसे पहले आपको एक एलिमेंट या फिर जो एटम जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसको आपको फर्स्ट देखना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब तो आपको पता ही है, जिसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर +2 से +3 में चला गया तो उसको हम क्या, रिएक्टेंट साइड अगर +2 है और प्रोडक्ट साइड +3 है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, रिडक्शन किसे बोलते हैं, डिक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैलेंस द एटम दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फर्स्ट हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस एलिमेंट का हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ है उसको फर्स्ट बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, उसको बैलेंस करने के बाद हमें उसका चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज बिना बैलेंस किए हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चार्ज पहले बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, पहले चार्ज बैलेंस करिए, उसके बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें सब जो भी एटम है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ठीक है, नेक्स्ट, टू बैलेंस ऑक्सीजन, जब जिस साइड भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अगर वो रिएक्टेंट साइड हो या फिर प्रोडक्ट साइड हो, अगर ऑक्सीजन उधर कम है तो हमें डायरेक्टली जितने ऑक्सीजन कम है हमें उतने H2O ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 2 ऑक्सीजन कम है, रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है और प्रोडक्ट साइड 2 ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली 2 H2O लिख देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन को किस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा मैं आपको एग्जाम्पल लेकर आपको बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद टू बैलेंस H ऐड H प्लस आयन। ठीक है, जिधर भी H प्लस कम है ना वहाँ पर हमें H प्लस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। इन बेसिक मीडियम ऐड एज मैनी OH माइनस आयन ऑन बोथ दिस साइड एज अ नंबर ऑफ H प्लस आयन ऑन वन साइड। ठीक है, जब भी इन बेसिक मीडियम रहेगा तब हमें OH माइनस ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड भी, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी हमें OH माइनस ही ऐड करना पड़ेगा। जितने H प्लस है उतने OH माइनस हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रूल्स हो गए। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये किस मीडियम में है, ये एसिडिक मीडियम में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब भी आपको एग्जाम्पल दिया होगा तो फर्स्ट आप सेम रिएक्शन जो है उसको ही लिखिए। स्टेप 1 में Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। सो कंडीशन क्या दिया हुआ है, इन एसिडिक मीडियम। तो रूल 1 फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाएंगे, Cr और S, इसका हमें फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको तो पता ही है किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, फिर भी आपको मैं इधर बताती हूँ, इस एग्जांपल को लेकर बताती हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर Cr का, तो Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पर हमें Cr का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2 इंटू यक्स, इसको यक्स मानना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका फाइंड आउट करना है। कितने Cr है, 2 है, प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर -2, होल चार्ज है -2, तो यहाँ पर -2 लिखिए। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14
2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6। तो यहाँ पे क्रोमियम का कितना है चार्ज, +3 है। यहाँ रिएक्टेंट साइड +6 है, प्रोडक्ट साइड +3 है, ठीक है। इसके बाद यस का फाइंड आउट कीजिए, दोनों साइड भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यस और 3 2 माइनस, तो यक्स माइनस, अब मैं डायरेक्ट ही लिखूंगी, 3 ऑक्सीजन का -2 है, सो 3 इंटू -2 -6 इज इक्वल टू -2, तो यक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ पर इसका +4 है। इसी तरीके से आप इसका भी फाइंड आउट कीजिए, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, ठीक है। तो अब देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। तो अगर हम Cr का देखेंगे तो क्या हो रहा है, +6 से +3, मतलब इसका नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और अगर हम सल्फर का देखेंगे तो +4 से +6 पे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमने अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लिया है। तो फर्स्ट तो क्लियर हो गया, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहे हैं, Cr और यस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, बैलेंस द एटम दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो एटम जिस एटम का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ है उसको फर्स्ट बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखिए किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, क्रोमियम का रिडक्शन हुआ है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्रोमियम का रिडक्शन हुआ है, रिएक्टेंट साइड कितने क्रोमियम है, यहाँ पर 2 क्रोमियम है, और यहाँ पर कितने क्रोमियम है, यहाँ पर सिर्फ 1 क्रोमियम है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर कितने हैं, सिर्फ उसी एटम को देखिए जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ है, उससे छोड़कर दूसरे एटम को नहीं देखना है। जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ है उसको उतना ही देखना है, ये मैं आपको और एक बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो सिर्फ Cr को देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन को मत देखिए, क्योंकि Cr का रिडक्शन हुआ है और सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो कितने Cr है, यहाँ पर 2 Cr है, यहाँ पर कितने Cr है, 1 है, तो यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा ना, तो इसको फर्स्ट बैलेंस कीजिए। और यहाँ पे सल्फर दोनों साइड 1 है, तो इसमें हमें इस बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव्स, तो यहाँ पर 2 Cr है ना, तो यहाँ पर हमें कितने करना पड़ेगा, 2 Cr3 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। तो सेकेंड रूल भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब हमने उसको बैलेंस कर दिया, बैलेंस द एटम दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए थर्ड वन, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हमें चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए चार्ज को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, यहाँ पे क्रोमियम का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 है, सल्फर का +4, क्रोमियम का +3 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका +6, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन का, सॉरी नॉट क्लोरीन नहीं, क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 है, ठीक है। तो क्रोमियम कितने क्रोमियम है, यहाँ पर टोटल 2 क्रोमियम है, ठीक है। तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पर सल्फर कितने हैं, एक ही सल्फर है, ठीक है, तो 4। यहाँ पर कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, इसका चार्ज कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये किससे लिखेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। 6 हो गया, यहाँ पे सल्फर 6 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर देखिए इनके बीच का कितना डिफरेंस है, 12। तो अब जब इतना चार्ज लिखने के बाद आपको इनको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच का कितना डिफरेंस है, 12 माइनस 6 यह जाएगा 6, और ये कितना डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच का, यहाँ पे कितने से ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितने से हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। यहाँ पर रिडक्शन कितने से हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 और 3 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम का कितना आ गया, 3, और सल्फर का कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है रूल्स, बैलेंस चार्ज बाय
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जिधर भी क्रोमियम है वहाँ पर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिधर भी सल्फर है उधर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वही हमारा स्टेप 3 है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, जिधर भी सल्फर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिधर भी क्रोमियम है उधर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 1, तो ये तो कोई इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड, एंड प्रोडक्ट साइड भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख लेंगे पहले Cr2O7 2 माइनस प्लस CSO3 2 माइनस, तो कितना लिखना पड़ेगा 3 गिव्स 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस, ठीक है। इधर आपको चार्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, जो भी एटम था जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था वो बैलेंस हो गया, उसका चार्ज भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये तो हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अभी हमें क्या बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ आप क्या कीजिए, यहाँ पर काउंट कीजिए कि रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं 7 प्लस, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 है, 3 × 3 9, टोटल कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 16 ऑक्सीजन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन × 3, तो टोटल 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है प्रोडक्ट साइड, टोटल देखो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 16 - 12 4, टोटल 4 ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किस साइड, प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड हम क्या करेंगे, देखिए टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड H2O, ठीक है। तो हमें जब कभी भी ऑक्सीजन की कमी होगी तब हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली H2O ऐड करना पड़ेगा, जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O हम लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए ऐसे Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर 4H2O, ठीक है। इतना लिख लिया हमने। तो अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, दोनों साइड भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर 16 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी अगर हम काउंट किए तो 4 × 3 12 प्लस 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या बैलेंस नहीं है, टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड H2O, ये तो हमने कर लिया, टू बैलेंस H ऐड H प्लस आयन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एसिडिक मीडियम ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इन एसिडिक मीडियम हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, H प्लस ऐड करना पड़ेगा, किस साइड H प्लस की कमी है, रिएक्टेंट साइड, ठीक है। रिएक्टेंट साइड H प्लस कम है, ठीक है, हमें तो उधर हमें H ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कितने H की कमी है यहाँ पर देखिए 4 × 2 कितने हैं 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे डायरेक्टली 8H प्लस, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो सब एटम बैलेंस है, ऑल दी एटम्स आर बैलेंस्ड नाउ, ठीक है। आप इसको देख सकते हो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो ये क्या दिया था, इन एसिडिक मीडियम दिया था, तो इन एसिडिक मीडियम हमने H प्लस ऐड कर दिया, ठीक है। थैंक यू।